हाँ बोल। सर जी आपका काम हो गया। पक्की गल है? मैं खुद जाके करके आया हूँ। मर गई वो? सर जी इस सांप के काटने के बाद इंसान 10 मिनट में ही मर जाता है। और जरूरी बात तो ये है कि मैंने उस तक दवाई भी पहुंचने नहीं दी। अब तक तो उसकी जान चली गई होगी। चल फोन रख, तेरे पैसे तेरे पास पहुंच जाएंगे। ये खबर भी मुझे शिकागो देनी चाहिए। नहीं नहीं, मिलकर ही देता हूं। हेलो, क्या? अब क्या हुआ? मानो कि क्या हुआ? हॉस्पिटल में सांप आ गया। और उसने अमन को काट लिया। सांप? हाँ, इसको कहते हैं तीसरा संजोग। पहला संजोग क्या हुआ? लिफ्ट खराब हो गई, दरवाजा नहीं खुल रहा जी। दूसरा संजोग, लिफ्ट के अंदर जहरीली गैस छोड़ दी गई। अब ये तीसरा संजोग, हॉस्पिटल के कमरे में सांप घुस गया और अमन को काट लिया। बेबे ये तो अमन की किस्मत अच्छी है। बैठ। ऐसा क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा जो तूने ऐसी बहू लाके दी मैनू? घर में नई नई खुशियां आने वाली थी, पर खुशियां आने से पहले ही वापस चली गई उस मर जाने की वजह से। एक नहीं बल्कि दो दो बार अमन की जान खतरे में पड़ी, वो भी सिर्फ तेरी वोटी की वजह से। मैं क्या कह रही थी कि उसे अमन को छोड़ के जाना चाहिए था, उसे अमन के पास ही रहना चाहिए था ना। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया उसे इस डॉक्टर के पास? एक तो खुद के पति को हाथ तक नहीं लगाने देती, तो बच्चा कैसे होगा? और ऊपर से अमन का बच्चा भी खा गई। इसको कहते हैं भगवान का देना और अपने कर्मों से उसको गवा देना। वो तो कुछ भी बोलती रहती है। अरे मम्मी मेरी गल तो सुनो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। ध्यान से सुनो, अजूनी भाभी वैसे भी सांप के जहर से बेहोश पड़ी हुई हैं। अभी जाके हम उसका गला भी दबा देंगे ना तो किसी को शक भी नहीं होगा। वो तू बेकार में कुछ भी बकवास ना कर। तूने देखा नहीं राजवीर हर वक्त उसके आसपास रहता है, और तेरे डैडी जी वो भी उसका कितना ख्याल रखते हैं। अगर उन्हें गलती से भी शक हो गया ना तो। वैसे मैंने भी ना इस अजूनी को इतनी आसानी से मरने नहीं देना है, उसका जीना मुश्किल कर देना है मैंने। और इतना मुश्किल कर देना है कि वो खुद मेरे पास आके मुझसे मौत मांगे। और इसका रास्ता भी निकाल लिया मैंने। कैसे? मेरे फेंके हुए सारे पासे एकदम सही पड़ रहे हैं। तू देख लेना डॉली, मैं उससे ऐसा फंसाऊंगी कि उससे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगेगी। ये खेल मैं ऐसा बनाऊंगी कि राजवीर खुद उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा। नहीं तो मेरा नाम भी हरमन बक्का नहीं। राजवीर तू अजूनी को बोलना वो अपनी जिद छोड़ दे। शिवराज को देखे बिना अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तू उसे बोल, उसे समझा और उसे कहना कि मैंने उसके सामने झोली फैलाई है। बोलेगा ना, समझाएगा ना उसको। बेबे तू फिक्र न कर,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। चमको, बेबी को छत पे ले जा। जी। ठंडी हवा खिला। जा बेबी जा। मल्लिक साहब ने भेजा है इनको चेकअप के लिए। मैंने इनका बीपी चेक कर लिया है, घबराने की कोई बात नहीं है। दवाई के असर से शायद ये दिन भर सोती रहेंगी। और हाँ, मैंने अजूनी का भी चेकअप कर लिया है। उसकी कंडीशन स्टेबल है और उसको भी टाइम से दवाई देते रहना होगा। और अगर कोई भी टेंशन की बात हो तो मुझे कॉल करना प्लीज। ओए, मैंने पहले भी कहा था, तू ही अकेला डॉक्टर नहीं है शहर में। मैंने बोला। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए। क्या कर रहा था? कुछ नहीं। बोल। क्या कर रहा था? बोल। बोल क्या कर रहा था? बोल क्या कर रहा था? क्या क्या कर रहा था? बोल 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 क्या कर रहा था? किसने भेजा? बता दो, बता दो, बता। बोल। मैं तो सिर्फ इंजेक्शन लगाने आया था। इंजेक्शन दे रहा था? इंजेक्शन दे रहा था? बोल, किसने भेजा तुझे? बोल, बोल, वरना जान ले लूंगा तेरी। बोल। बोल, बोल, किसके कहने पे किया ये सब? बोल, सर जान ले लूंगा तेरी। नहीं सर। बोल, बोल, बोल। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। साहब मैंने सिर्फ पैसे के लिए किया था साहब। मत मारो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। किसने कहा था करने के लिए? बोल वरना जान ले लूंगा तेरी। बोल। बताता हूँ, बताता हूँ। बोल वरना जान ले लूंगा तेरी। अरविंद साहब ने मुझे कहा था ये सब करने के लिए साहब। अजूनी सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।